देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल, देखते रहिए। निगम की सफाई व्यवस्था पर नाराज हुए मंत्री, कहा सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने निगम अधिकारियों को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। यह बात खर्रा ने शहरी समस्या समाधान शिविर के दौरान पत्रकारों से कही। दरअसल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कोटा विकास प्राधिकरण व नगर निगम पहुंचे, जहां पर चल रहे शहरी समस्या समाधान शिविर का उन्होंने अवलोकन किया। मंत्री ने पहले लगी हुई प्रदर्शनियों का मौका मुहैया किया, उसके साथ ही शिविर में आए लोगों से भी बात की। इस मौके पर उनके साथ लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, बीजेपी अध्यक्ष राकेश जैन और दक्षिण विधायक समृद्ध शर्मा मौजूद रहे। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट यूनियन की ओर से यूडीएच मंत्री को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने जिसमें मांग की कि राज्य सरकार के बजट घोषणा की क्रियान्वित कर केडीए में ठेका प्रथा समाप्त कर कार्मिकों को ही अनुबंध पर रखा जाए। इस अवसर पर मंत्री ने पीएम स्वनिधि व आवासीय योजना सहित कई योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को 3400 करोड़ राशि का चेक वितरित किया। इसके साथ उन्होंने पट्टा भी वितरण किया। व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था जो करने वाले हैं वर्ग वो ही कर पा रहा है। बाकी जिनको आप केवल मात्र रोजगार के नाम पे ले जाके बिठा सकते हो, बाकी उनसे सफाई नहीं होती। सफाई करना एक ऐसा काम है जो एक विशेष व्यक्ति ही उस काम को सही तरीके से कर रहे हैं। आने वाले समय में विचार चला नहीं बढ़ती। 90 के कहाँ से प्रूफ लाओगे सर? 90 का प्रूफ मांग रहे हैं पट्टे के। 90 का प्रूफ मांग रहे हैं, 90 के पट्टे का कहाँ से प्रूफ लाओगे? भैया प्रूफ नहीं है तो आप नहीं फिर क्या करें? बस कैसे गए? बस कैसे गए? बचे तो मतलब आप पैसे की व्यवस्था नहीं है। बचे ना सर, बचे ना। अरे कैसे बसे थे? तो यही तो है, प्रूफ नहीं मांग रहे, प्रूफ नहीं है या अतिक्रमित होके बसे। नहीं, मुद्दा तो यहाँ आके अटकता है ना। सर क्या करे, गरीब आदमी कैसे रहेगा सर? कोई गरीब आदमी नहीं है। हाँ, लालच में फंस के जो फंस गए वो भोगेंगे। गरीब आदमी कच्ची बस्ती में 30-40 वर्ग मीटर में बसता है, इससे ऊपर उसकी हैसियत नहीं होती। वो झोंपड़ी बनाता है और उसका हम कच्ची बस्ती का समय समय पर निर्माण करते हैं। जो हमारे निकाय से संबंधित खाली प्लॉट हैं, स्थान के लिए हम प्रयास करेंगे। और जिन लोगों ने संपत्ति खरीद कर प्लॉट खाली छोड़ दिए और वहाँ पानी इकट्ठा होकर मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, तो हम संबंधित को नोटिस जारी करेंगे कि वो या तो अपने प्लॉट को इतना समतल और विकसित करें कि वहाँ अनावश्यक पानी का भराव नहीं हो, वरना हम अगर वो नोटिस के बाद भी ये काम नहीं करेगा तो उसके हर्जे खर्चे पर इस प्रकार की व्यवस्था करके वो हर्जा खर्चा उससे वसूल करने का। देखिए, हमने इस दिशा में भी प्रयास किया है कि हम एक समय अवधि तय करें कि जिस किसी ने भी रियायती दर पर आवंटन करवाया है उस पर तो हम ये नियम लागू कर पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसने खुली नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कोई भूखंड खरीदा है उसमें अभी कुछ वैधानिक अड़चनें हैं। हमने इस संबंध में भी विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है कि कोई रास्ता अगर निकल सकता हो तो हमें अवगत करें। कोटा के विकास के लिए आपके यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, हम आपके रिवर फ्रंट को विकसित करने की बात कर रहे हैं। हम आपके यहाँ के जितने भी पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण का हमने कार्य योजना बना ली है। बाकी जितनी भी दूसरी समस्याएं हैं, आपके यहाँ के जो मंदिर का कॉरिडोर की बात है उसके बारे में भी रास्ते में जिन लोगों के मकानात आ रहे हैं उनसे बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सौंदर्यीकरण के माध्यम से और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हम दोनों दिशाओं में काम करेंगे।